तो मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे वो हुए थे दिसंबर 2024 में। और फाइनली जो बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। और इन बच्चों का जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है वो अगस्त और सितंबर में हो रहा है। जो बच्चे श्रीनगर से बिलोंग करते हैं उनका शुरू होगा फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, और जो बच्चे जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते हैं उनका जो फिजिकल होगा वो होगा फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, ये टेम्परेचर के हिसाब से जो क्लाइमेट है, आपका वेदर है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू के बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया गया है या श्रीनगर के बच्चों को कम टाइम दिया गया है। इसको इस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 4,000 के पास आपके पास पोस्टें थी, और इसमें पहली बार रिजर्वेशन जो थी वुमेन्स के लिए थी वो थी लगभग 15% के आसपास। कहने का मतलब लगभग 600 पोस्टों के आसपास वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी पहली बार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन जिन गर्ल्स का जो रैंक है वो अंडर 1000 है, उन बच्चों के पास सुनहरा मौका है। मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ खासकर, उनके पास सुनहरा मौका है इस एग्ज़ाम में फाइनल लिस्ट में आने का। दोस्तों, मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, इस एग्ज़ाम की शुरुआत जब हुई थी तो पेपर हुआ था 2024 में। और फिर उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ लीगल प्रोसेसेस में चला गया, कोर्ट केस एंड ऑल, और बच्चे जो हैं वो फिर डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके साथ कि देखिए, जो भी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू करेगी उसको कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम को ख़त्म भी करना है, उस एग्ज़ाम को कंप्लीट भी करना है। ठीक है, आपका काम एज ए स्टूडेंट जो है वो इन एक्सटर्नल नॉइजेस पे ध्यान देना नहीं है। आपका काम होना चाहिए पढ़ाई पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो जो बच्चा टॉप कर रहा है उस बच्चे के पास नंबर हैं ऑलमोस्ट 92.50। बच्चे कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होती है। देखिए, सिलेक्शन ना होने का कारण जो है वो ये है कि आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है। कुछ ना कुछ गलती आपके बिहाफ पे होती है। अदरवाइज जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस एग्ज़ाम में कोई खास कंपटीशन रहा होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि टॉपर के पास 92.50 के 50 मार्क्स हैं, और पहले पेज खत्म होते होते ही नंबर कहाँ पे आ गया, 78.50। 33 बच्चे आते आते 78 नंबर आ गए। कहाँ कंपटीशन है? कहने का मतलब है कि आपसे कोई गलती हो रही है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो 150 रैंक आते आते देखेंगे जरा हम, 150 रैंक आते आते जो आपके नंबर हैं वो 73 पे आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी कम मार्क्स हैं और इतना कंपटीशन नहीं है। अगर कोई भी गलती हो रही है तो आपके बिहाफ पे हो रही है, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि आपने क्या गलतियां की हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक बार आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हमने रीजनिंग और कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू की है, आप जाके चेक कीजिए कि हमारे पढ़ाने का जो अंदाज है वो किस तरीके का है। बिल्कुल टू द पॉइंट, एक्यूरेट टू द पॉइंट बातें करते हैं हम यहाँ पे, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं। और मैं वैसे भी बच्चों को यही कहता हूँ कि आपका काम होना चाहिए पढ़ाई करना। एक्सटर्नल नॉइजेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट इसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे तो जेकेएसएसबी ने एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पे की एडवर्टीजमेंट की है, जो आपका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उसमें पोस्टें जो हैं वो लगभग 621 के आसपास आपके पास पोस्टें फिर से आई हैं। कहने का ये मतलब ये है कि आपके पास ये पोस्टें जो हैं वो आती रहेंगी, एग्ज़ाम होते रहेंगे। क्या आपकी प्रिपरेशन सही ढंग से है? खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जिन बच्चों ने फॉर्म जो है वो एनटी के लगाए थे, या फिर जो बच्चे एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना। आप जो अपना कर्तव्य है उसको सही ढंग से निभाइए। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है आपकी जेकेएसएसबी, वो अपना काम जो है वो अपने वो बखूबी निभाती जाएगी। क्योंकि कुछ प्रोसेसेस, कुछ अड़चनें आती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो टाइम के साथ हल हो जाती हैं। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं कि कल को जब आपके पास एसआई की लिस्ट आएगी या फिर एनटी की जब लिस्ट आएगी, चाहे 6 महीने लगे या 1 साल लग जाए उस प्रोसेस में, क्या तब आपका नंबर इस सिलेक्शन लिस्ट में होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो टाइम है इस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
क्लासेस के फॉलोअप के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास। थैंक यू सो मच।